सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हर पहलू इस अवतार का अपने आप में एक प्रेरणा है। कोई भी उनकी लीला लें, कोई भी उनकी भाव भंगिमा लें, वो सब कुछ जीवन की एक प्रेरणा के रूप में है। भले वो माखन चोरी की लीला हो, वो एक भाव के स्वीकार करने की लीला है, या उनकी वंशी नाद हो, वो प्रेम का एक दिव्य नाद है, या उनका गीता ज्ञान हो, वो मानव मात्र की जागृति का एक आह्वान है। और ये सब देखते हुए हमारी एक समर्पित श्रद्धा भगवान कृष्ण के प्रति इष्ट के रूप में उन्हें स्वीकारने के रूप में है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं, संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नई बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे पूज्य देव, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के कुल मालिक, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, जो बनारस में भारतवर्ष की पावन धरती पर काशी शहर उत्तर प्रदेश में एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। ये हमारे पूज्य देव हैं, इष्ट देव हैं। और जो 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, जुलाहे की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, ये पूर्ण मोक्षदायक है। पुण्यात्माओं, आज कुछ पुण्यात्माएं परमेश्वर के विषय में सुनकर अचंभित होंगे कि कबीर जी तो आज तक हमने कभी परमात्मा के रूप में नहीं सुना, क्योंकि हमने उनको एक कवि तक ही सीमित रखा हुआ था। लेकिन परमात्मा की जीवनी, उनकी लीला की कथाओं से स्पष्ट है, और साथ में पवित्र वेदों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता आदि सदग्रंथों से प्रमाणित है कि
वो कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसके सुलझाना बड़ा कठिन हो रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे इष्ट देव हैं, वे स्वयं ही सत्यान देने के लिए धरातल पर आते हैं। अपने सनातन परम धाम से चलकर गति करके सहशरीर आते हैं और कुछ दिन यहाँ अपनी लीला करके सहशरीर चले जाते हैं। तो उन्होंने स्वयं ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान बताया। उन्होंने यहाँ देखा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी ऋषि देव तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और सभी अपने अपने इष्ट को सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ, सब ब्रह्मांडों के स्वामी कह करके उनकी पूजा में लगे हुए हैं। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने क्या कहा कि नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। अब जो श्री कृष्ण जी को समर्थ बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, उन्होंने लगता है सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रखा, दंत कथा सुना रहे हैं। देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 560 पृष्ठ पे ये है उमा संहिता और पृष्ठ नंबर 560 पे, ये 561 है। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा श्री गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव यानी शिव जी उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भगत वसल गिरिराज कुमारी यानी पार्वती ने शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा, यानी कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ है। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस
सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष ना हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। अब पुण्यात्मा, आप इन सदग्रंथों को आंखों देखकर स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी, और इनको जो सर्वेश्वर, महेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं, तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता, कहीं भेद नहीं है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है, क्या ये सच है? ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुणावतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं। और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। सही, सत्य बात जी। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कुछ श्रद्धालु, कुछ संत गुरु श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि वो श्री विष्णु जी के ही अवतार थे, यानी श्री विष्णु जी ही स्वयं धरातल पर अवतरित हुए हैं। श्री विष्णु जी सतोगुण प्रभु हैं, ये भी उन्हें स्वीकार्य है। पुण्यात्मा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने कोई आधार बनाना होगा। जिन भगवानों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की हम महिमा जो मौखिक सुना करते थे, और मौखिक कथा सुनाने वाले यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुधा सागर में ऐसा लिखा है, और श्री शिव पुराण में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है। और उन्हें पवित्र पुराणों को आधार बता करके ये कहा करते थे कि
कह रहे हैं अब भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। कुछ एक इतना तो मानने लग गए हैं विश्वास के ज्ञान को सुनकर कि वो सर्ग के अंत में विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं और फिर प्रारंभ में वो फिर प्रकट हो जाते हैं। ये इनका भ्रमित ज्ञान है, लोक वेद है, दंत कथाएं हैं, यथार्थ ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण जी सतोगुण प्रभु हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री जानो, सतोगुण विभाग के एक मंत्री यानी साहेब हैं, इतने स्वामी हैं, इतने प्रभु हैं। ये अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक नहीं हैं। इनके समांतर शक्ति श्री ब्रह्मा जी ये रजोगुण विभाग के स्वामी हैं और स्वयं भी ये रजोगुण युक्त हैं। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी ये भी सतोगुण युक्त हैं, सतोगुण है ये। और इन्हीं के समांतर श्री शिव जी जो तमोगुण है, ये भी एक विभाग के मंत्री हैं एक ब्रह्मांड में। और 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक इन तीनों भगवानों की एक विभागीय पावर शक्ति है। इनको अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी बताना, पूर्ण परमात्मा का अवतार बताना, पूर्ण परमात्मा कहना, ये भ्रमित ज्ञान है, ये लोक वेद है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पुण्यात्मा अब आपके रूबरू कराते हैं उन सदग्रंथों को जिनमें परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है और ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के विषय में भी उन्हीं की इतिहास में लिखा हुआ है, वो आपके रूबरू कराते हैं। श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी है, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला? गीता का ज्ञान तो इसमें कोई किसी भी तरह का है ही नहीं विचार। केवल भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेष्टा हैं, गीता के वक्ता हैं। और महर्षि वेदव्यास ने स्वयं ये बात स्वीकार करके कही है, गीता सुगीता कर्तव्य
किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्य निसृतः। गीता को जीवन का गीत बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वयं साक्षात भगवान के मुख कमल से निसृत निकली हुई दिव्य वाणी है। संजय गीता का एक ऐसा पात्र है जिसके पास दिव्य दृष्टि है, और उसने अपनी दिव्य दृष्टि से जब गीता ज्ञान सुना तो गीता के समापन श्लोकों में संजय ने स्वीकारा, योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यता स्वयं। मैंने स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से साक्षात गीता का ज्ञान कथन करते हुए श्रवण किया है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य वाणी है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी का क्या जो ज्ञान है वो किसने बोला है? गीता से गीता कर्तव्या के मन शास्त्र विस्तर। गीता तो सुंदर गीता भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के मुंह से निकली हुई वाणी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान चाहते थे कि ये युद्ध न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत मंत्रणा की, लेकिन जब युद्ध संभावी हो गया तो अर्जुन ने कहा सेनयोर मध्य रथम स्थापय उचित है, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलो। जब उन्होंने देखा कि हमारे इष्ट मित्र, हमारे जो पूज्य हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह इत्यादि रणांगण में खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, भिक्षार्चन करके मैं अपने जीवन का निर्वहन कर लूंगा, लेकिन मैं इन जो पूज्य व्यक्ति हैं उनका इस रणांगण में, इस रण के मैदान में मैं उनके ऊपर अस्त्र नहीं चला सकता। तब भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। फिर 5000 साल के बाद ये लुप्त प्राय हो गई। तभी वही दिव्य ज्ञान ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में इस गीता का आवंटन कर रहे हैं। मुक्त कंठ से पूरे विश्व को 100 भाषाओं में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि श्री गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब देखिए, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता नहीं, मैंने क्या बोला था, क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है, वो प्रेत बोलता है, उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था, और ही बताया करते हैं आपने ऐसा बोला था, तो तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे कह रहा था, और वो बोल रहा था भूत। तो ऐसे ये प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में यो काल गीता का ज्ञान बोल गया। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। व्यास जी, वेद व्यास जी इसके राइटर हैं। इसके 667 पृष्ठ पे इसके संपादक हैं जयदयाल गोविंदका, जो गीता जी के अनुवादक भी हैं, संपादक तथा संशोधक गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 667 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये देखिएगा, ये है 667 पृष्ठ। श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी कहते हैं
राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडव नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इसमें बुद्धि के दोष से भूल गया है। यानी जो गीता ज्ञान सुनाया था युद्ध के दौरान अब मैं भूल गया। अर्जुन बोल रहा है, उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है कि वो ज्ञान गीता वाला मुझे फिर सुना दे, मैं सुनना चाहता हूँ। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। पुण्यात्माओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भगवान, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ज्ञान मुझे फिर सुनाइए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है सुनने की। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखना, इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, अर्जुन ने कहा। अब वैशंपायन जी कह रहे हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दुहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई या? इसे सीधे श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा है जिस विषय पर, और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूँ, अपनी होश में बोल रहा हूँ, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूँ। और आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूँ तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं, इससे सिद्ध है कि मैंने बोला ही नहीं। यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूँ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है? ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। ये काल जो है, इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में
ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नाट्य, कृष्ण नाट्य, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, और यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया कि यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं, ये कर्म कैसे अलौकिक करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और मुद्रक भी यही है, प्रकाशक भी यही है। अब देखना इसके 233 पृष्ठ पे, ये चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2, पृष्ठ नंबर 233 पे, या नीचे आइएगा। ये श्लोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब इन देवताओं ने आराधना तक की विष्णु की, और आ गया युग काल विष्णु रूप धारण करके। ये कहता है चतुर्भुज रूप भी बड़ी मुश्किल से अपनी कृपा से किसी किसी को दिखाता हूं। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवश्य अवतीर्ण होकर, यानी भूत की तरह प्रवेश कर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के युद्ध वध के लिए तैयार करो, यानी वहाँ पुरंजय को खड़ा कर लो युद्ध में, मैं उसमें प्रवेश करके सब न मार दूंगा। अब जैसे श्री कृष्ण में आकर यू काल प्रवेश कर गया और युद्ध करा दिया। कृष्ण जी तो नटे थे, और जब अर्जुन मना करने लगा तो श्री कृष्ण तो तुरंत कह देते, चल भाई बहुत अच्छा, नहीं लड़ते। तो उसमें यू काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको डरा धमका के और युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार ये कहता है कि मैं उनके अंश मात्र से, राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। और ये प्रमाण और कमाल का है 242 पृष्ठ पे, यही चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ, नीचे आइएगा। ये तीसरा अध्याय है। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान
सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी विष्णु रूप में आ गया यू काल, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, अब ये वक्ता इस काल को कभी पुरुषोत्तम और कभी कुछ भी कहा, कुछ भी कहो, लेकिन ये काल के विषय में जानकारी समझो। अब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, इस काल ने कहा विष्णु रूप में प्रकट होकर, क्योंकि ये विष्णु पुराण चल रहा है। योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक जो पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह प्रवेश करूंगा उसमें, और उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब कर्म दिव्य ऐसे हैं कि ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में आंखों पढ़ा और दास से सुना। और ये ऐसे कर्म करता है किसी दूसरे में प्रवेश करके, और सब कुछ करना वो कर जाता है, और स्वयं किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। ये कहता चतुर्भुज रूप में भी मैं कभी किसी पर अनुग्रह करके बेशक दर्शन दे दूं, ना कोई जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना दान से, यानी भले के लिए तो मैं किसी ने दर्शन दूं को ना, अपनी मर्जी से किसी ने दर्शन दे दूं अनन्य भगत ने। अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु रूप में आ गया, वो ना वेदों आधार थी ना किसी और यज्ञ किया उन्होंने, सिर्फ प्रार्थना करते रहे। इसने नाश करवाना ही था और करना ही था। तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, और इसमें पुरकुष्ट में प्रवेश होकर और उनका गंधर्वों का नाश कर गया स्वयं प्रवेश करके। ऐसे कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, तुम नहीं जान सकते। यहाँ ये बात क्लियर होगी, स्पष्ट होगी कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला। श्री कृष्ण जी को तो ये मालूम भी नहीं कि मैंने गीता के बोलते समय क्या कहा था। अपनात्मा, ये एक तत्व ज्ञान है। ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5000 वर्ष से पहले 5500 वर्ष के आसपास ये लिपिबद्ध की गई थी, और पवित्र हिंदू धर्म इसको शिरोधार्य मानता है और बहुत ही उत्तम शास्त्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं परिचित थे, इसको नहीं जान सके। और पुण्यात्माओं, अपने घर में औषधियों की बुक रखी है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन हम समझ नहीं सके। उसकी एक्वेशन उसका अलग से बना लिया गलत, उसको औषधियाँ तैयार करके हम विनाश को प्राप्त हो गए, रोग नाश नहीं हुआ। तो अब इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये वही अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने पास है। हम सभी शिक्षित हैं, इस शिक्षा का अब हम लाभ उठाएंगे और परमात्मा पाएंगे। अपनात्मा, प्रमाण के बिना आप नहीं मान सकते, क्योंकि लोकवेद आप जी ने बहुत सुन रखा है, और उस लोकवेद को जो अज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये तत्व ज्ञान सुनाना पड़ रहा है, और साथ में ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और फिर आप इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा पाओगे। अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का
अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये पढ़ 544 पे। इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाज्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक विराट रूप आज से पहले, तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही आगे ये किसी यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, धर्म से, क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं देखा जा सकता। इति सिद्धम कि श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान, ये तो काल ने बोला। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि थे और वर्तमान में हैं, ये सभी अज्ञानी थे। ये धार्मिक टीचर कहलाते थे, लेकिन अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखे विवरण से परिचित नहीं है, तो वो टीचर व्यर्थ है, वो ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो विद्यार्थियों का नाशक है, उनके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था, रहा। अब इस दास पे कृपा की है परमेश्वर ने, इस यथार्थ ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाने की, और इसमें ये वही अज्ञानी गुरु लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं कि रामपाल झूठ बोलता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने।
आज से 600 वर्ष पहले लगभग जो परमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे, ये तत्व ज्ञान समझाया करते थे, जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। उस समय के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे, वो परमात्मा से एकदम खिन्न हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये गलत ऊटपटांग बातें करता है, ये वेदों और गीता और पुराणों से परिचित नहीं है क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों की, इन गुरुओं की बातों को मान लिया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए वेदों और गीता के ज्ञान से शायद अपरिचित ही होंगे। और ये गुरु लोग जो संस्कृत जानते हैं और सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए इनकी दाल गली रही। ये संस्कृत बोलते रहे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को ये स्वयं बोलते तो हैं संस्कृत सही, अनुवाद करते हैं गलत। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये नो का नो संस्कृत तो ठीक बोल देते हैं, अनुवाद करते हैं कि तू सब कर्मों का आश्रय त्याग कर मुझ एक सर्वशक्तिमान शरण में आ। अरे व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। ऐसे ही आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से आपने स्वयं निपटना है, इनसे दूर हटना है और यथार्थ ज्ञान को पहचानना है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता या सीधे शब्द कहें कर्ता, भर्ता, हर्ता के रूप में वो हैं। और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते ही हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति वो साथ साथ है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है और शंकर भी अमर है। ब्रह्मा, इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। प्रभु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भगवान ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ओ ईश्वर, ओ परमेश्वर, ओ श्री कृष्ण, ओ मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। कहाँ भटकता है, कहाँ देखेगा? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक हो गया यूँ। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, वो आबाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआबाई बकदा, ये उआबाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है।
आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है, और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से, यानी आंख मीच के कि मंदिर का लठगटवा दिया, कि को दान धर्म कर दिया, कि भंडारे करवा दिए, कि कांबड़ बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके द्रव यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन, उनको सुनना चाहिए। उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा। वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है, वो कबीर वाणी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर संबंध। उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान है, ऐसा है नहीं, उसको पता नहीं। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। गीता ज्ञानदाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पाप नाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर, श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, वेद की वाणी तो काल बोल ही रहा है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं। इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे। परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में ये भी स्पष्ट किया है। वेद ज्ञानदाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे। वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध क्या करते थे ना, वो तो सब भाषाओं को जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये राज रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अब परमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञानी ये टांग ना अड़ा दें कि कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को, गीता को पढ़ लिया होगा। नहीं,
तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समक्ष कर रहा है। तो यह ज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती। एक अक्षर ज्ञान को सीख ले, जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहाँ कोई कहे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता। इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है। राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ वहाँ ठीक किया इन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। या त्रिविध समर्थ, ये 3 प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। यानी ये तत् और सत ये दोनों सांकेतिक शब्द हैं। ये दास बताओगा, और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत्सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये पर ब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान बताए हैं। और 17वें में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक, कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो ये स्वयं भी स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर इनकी 3 प्रकार से विधि है सिमरण करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। महाराज जी आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझने के लिए कहा है, वह तत्वदर्शी संत कौन है तथा उसकी पहचान क्या है? ये बड़ा गहरा और कुछ जटिल सा प्रश्न है। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सीधी प्रेरणा है इसी श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी महापुरुष का आश्रय ले। एक बात तो ये है कि भगवान कृष्ण सर्वज्ञान संपन्न हैं। तत्वदर्शी महापुरुष वो हैं जिन्होंने उस तत्व का साक्षात्कार लिया है। तत्व स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ये वाणी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं कि महापुरुषों के द्वारा ये ज्ञान मिलेगा, गुरु परंपरा से ये ज्ञान मिलेगा। तो जो तत्वदर्शी की बात है वो बात है कि जो परमात्म तत्व सबके भीतर है, जो चेतन तत्व सबके भीतर है, जिसने उस तत्व से एक रूपता कर ली है, जो केवल जड़ता में नहीं जी रहा, चेतना में जी रहा है,
जो केवल बाहर के आकर्षणों में नहीं जी रहा, अंदर उस ईश्वरीय भाव की प्रियता में जी रहा है, वही तत्वदर्शी है। जहाँ तक पहचान की बात है, पहचान तो जब हम किसी ऐसे महापुरुष की सन्निधि में होंगे तो स्वतः यदि हमारे मन की जिज्ञासा है तो उस महापुरुष का भाव हमें ईश्वरीय भाव की ओर प्रेरित करता हुआ दिखेगा। उस महापुरुष की सन्निधि से हमारे भीतर की बुराइयों का दमन होता दिखेगा, भीतर की अच्छाइयाँ प्रकट होती दिखेंगी और हमें भी लगेगा कि इस महापुरुष की स्थिति, आनंद, सहजता हमें भी उस दिव्यता की ओर, उस तत्व की ओर आकर्षित करती हुई दिखेगी। पहचान तो सन्निधि से स्वतः होने लगती है। बाह्य रूप में हम कहें तो बाह्य रूप में लक्षण, बाह्य वेशभूषा पहचान नहीं है, बाहर का कोई लक्षण पहचान नहीं है। पहचान तो अंदर की अवस्था ही है, जो गीता ने स्थित प्रज्ञ के रूप में कही कि संसार में रह रहा है लेकिन संसार की चाह नहीं है, संसार में रह रहा है लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सम रखे हुए है, जो मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न है। ऐसे ढेरों लक्षण गीता ने बताए। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओम है, यही मेरा मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, यानी वह ओम से मिलने वाले उस गति को प्राप्त होगा जो ओम के जाप से जो परम गति होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं। वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनः अक्षीण होते ही फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ये भी मोक्ष नहीं हुआ, परम कल्याण नहीं हुआ। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा के बारे में, तत्ब्रह्म के बारे में बहुत जगह प्रमाण दिए हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं अपने आप को नाशवान बता रहे हैं। तो कोई और प्रभु है जो ब्रह्म बता रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, और उसका मंत्र जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि मैं नहीं जानता। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गई धार्मिक यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की जानकारी देंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है। और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या हैं, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित
वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं ही अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10वां अध्याय, यो 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान के पूर्ण पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही का किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्माना गड़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सब का धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ज्योति निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष, सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है।
और तीनों देवा शाखा है, बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृतवाणी के एक ही लोकोक्ति में, एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 में ये स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी काल ने, और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता, फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर पत्याति सही बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय परवाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ पाएंगे। इसके लिए हम अब सहयोग लेंगे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण का, संस्कृत सहित, ये हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से। हम आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब आज के यहाँ पर अब इसके 5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी करे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं। अब फिर अभी संस्कृत और देख लेंगे हम, क्योंकि देवनागरी लिपि है, आसानी तो समझ में आ जाएगी। यहाँ 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो हे अंबिके, हे माता, कथम अहम विहित है, मैं क्यों उत्पन्न कर दिया, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण
मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया, और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव आपने रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न संभव उत्पन्न करना, और सुविहित के मुँह सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। फिर देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। इसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण हैं। ये है पृष्ठ 110 संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय रुद्र संहिता 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव ये काल खुद शिव रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में हो जाता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। अभी भी आपको दिखाया था, अब फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। वही प्रकरण है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया, और इस बात पर मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरे बाप, ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप। इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये 24 पृष्ठ पर संक्षिप्त शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता में। तो यहाँ इन दोनों का झगड़ा हुआ तो वो काल आ गया बीच में। फिर वो कहता है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला इनका बाप पिताजी। अब देखिएगा 26 पृष्ठ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। यो काल बोला, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए, और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बताते हैं, क्योंकि जब तक हम एक कंसेप्ट को क्लियर करके आगे नहीं चलेंगे तो आपका सत्संग सुनना या सुनना बराबर रहेगा। और एक बार इसको ढंग से सुन लोगे फिर सदा का सुख हो जाएगा। अब देखिए एक और बताते हैं देवी भागवत में, फिर 123 पृष्ठ पे। ये गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है और इसके अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिए, 3रे स्कंद में, 3रा स्कंद, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। भगवान विष्णु कह रहे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट है, विष्णु जी स्वयं कह रहे हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं और तू हमारी माता है। शंकर भगवान बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर है। नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इन तीनों गुणों से उत्पन्न अपनात्मा इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने, इस पवित्र देवी पुराण की चंद पंक्तियों ने ये 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ये अजर व अमर नहीं है।
दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है, तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और चौथा ये कर दिया कि केवल जैसा जिसका कर्म है उतना ही दे सकते, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हमने इसको समझने के लिए गीता जी को सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तब ये, क्योंकि गीता जी चारों वेदों के संक्षिप्त वर्णन है इसमें और कोड वर्डों में है, इसको तत्वदर्शी संत बताओगा, ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह चुका है। अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों गुण भी कहलाते हैं इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, अब हम श्रीमद् देवी भागवत को बहुत आसानी से समझेंगे। देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वें अध्याय का, हम 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया, और दूसरा ये है कि इस संसार की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप, ये शाखाएं हैं। यहाँ देखिएगा, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, विषय भोग यानी विकारों वाली ये शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाले भी ये तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु में, इस बांधन की मुख्य कारण है, जड़ है, जो कारण बीमारी की जड़ ये है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। सभी लोकों में नहीं, केवल 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। तीसरे में कहा है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार काल माने गीता ज्ञानदाता कहता है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में मुझे जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं है। तेरे मेरे इस विचार काल में गीता जी के डिस्कशन में मैं कंप्लीट नहीं बता पा रहा। इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप अर्थात ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के बारे में जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है, मुझे इसका आदि और अंत का पता नहीं है, और न इसकी अच्छी तरह प्रकाश स्थिति है, क्योंकि मैं नहीं जानता। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अहमता ममता वासना नहीं, अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी परमात्मा रूपी तो जड़ हैं, वो तो अविनाशी है, कभी नाश में आता नहीं। वो दृढ़ मूल माने अविनाशी परमात्मा रूपी मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण इन वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर यानी तत्व ज्ञान से अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात ये चौथा श्लोक में स्पष्ट कर दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है जिस भगवान ने, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, यानी पद पदे माने पूजा कर। गीता ज्ञानदाता कहता उसी की पूजा करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। पुण्यात्माओं, प्रसंग चला था कि सतयुग के ब्राह्मणों ने कह का भी नहीं बेरा, और ये कलयुग के बताए रखे हैं, आपने पढ़ लिया, बार बार कहता भी शोभा ना देता। और सतयुग के ब्राह्मणों की ये स्थिति है कि वो दुर्गा की पूजा करते थे, वेद के पूर्ण विद्वान माने जाते थे। ओए
दुर्गा कहती है नहीं, मेरी पूजा भी छोड़ दो, ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, वहाँ चले जाओगे। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, मैं भी नासवान हूँ, मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं और तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 में स्पष्ट कर दिया कि तू तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 5 यहाँ पर है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब 9 में ये चौथे जाएगा 9वां। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय नंबर 2 का श्रीमद् भगवद गीता और 12 श्लोक है। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। स्पष्ट हो गया। ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि हम पहले भी थे, ना सोचा पहले ना थे, आगे ना होंगे, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु हमारे होते रहेंगे। अब 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक देखिएगा। इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसीलिए कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वां का है 62वें श्लोक में, हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। सब प्रकार माने सबकी पूजाएं त्याग कर उसी शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, फिर तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। पुण्यात्मा, कुछ भक्त जन ये समझते हैं कि संत रामपाल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है ना आलोचना करता है। नहीं, और ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजाएं छुड़वाता है। पुणात्मा, ना तो कुछ छोड़ना है, हमने अपनी साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा, जिससे हमें लाभ होगा। जैसे संसार रूपी एक वृक्ष है, अभी आपने देखा, और पुण्यात्मा, आप जी ने कोई आम का पेड़ बोना है, आप जी ने कोई भक्ति कर्म करना है, आम का पौधा बीजना है, तो कैसे बीजोगे? उसको जड़ की तरफ से गमले में तो पौधा बनाओगे और फिर मिट्टी में भी गड्ढा खोद कर जड़ की तरफ से लगाओगे, और फिर जड़ की सिंचाई करोगे, मूल की, जड़ों की। तो जड़ की यानी मूल की सिंचाई करने से संसार रूपी ये पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियाँ के फल होंगे, लगेंगे। परमात्मा कहते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, सीधा बीजा हुआ लगाया हुआ भक्ति रूपी पौधा, ये है एक पौधे को बीजने का प्रॉपर वे, सुचारू विधि ये है। नीचे को जड़ है, जड़ को मिट्टी में या गमले में पौधा बनाया है, फिर इसको गड्ढा खोद कर मिट्टी में डाला जाए और फिर जड़ की पूजा करे। फिर इससे क्या होगा कि ये सब टहनियाँ बढ़ जाएंगी, ये देवता। और हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश यानी टहनियों की तब पूजा शुरू कर दी और जड़ की पूजा छोड़ दी।
हमने साधना शास्त्र विरुद्ध शुरू कर रखी है। और परमात्मा यही कहा करते, ये दास भी यही कहता है, परमेश्वर कहा करते थे कि इसको ऐसे कर लो, एक कै साध्य सब सदे है, सब साध्य सब जावे। सब साधन थे सारा नष्ट हो गए थे, पौधा उगना ही नहीं, लगना ही नहीं। एक कै साध्य सब सदे, एक की साधना करने से सारा पौधा प्रफुल्लित हो जाएगा। और सब साध्य सब जावे, माली यानी समझदार व्यक्ति जो सही प्रोसीजर से परिचित है, माली सिंचे मूल को हो, वो फल फूल गोए। कितने सिंपल वे में बताया परमात्मा ने कि एक के साध्य सब सद है, यानी पूरा काम हो जाएगा एक मूल भगवान की पूजा करने से। और सब साध्य सब जावे, ये तो नाश कर दिया भक्ति का। हम ऐसा कर रहे हैं, सचमुच ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, गीता और वेदों के अनुसार ना करके मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक हो गया यूँ। और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शोभा सिन्हा है। शोभा सिन्हा जी, आप कहाँ से हैं? मैं झारखंड राज्य के बोकारो जिले से हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 18 जून 2021 को ली। शोभा जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जो लोक वेद में प्रचलित है वही साधनाएं किया करती थी। ऐसे तो मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी कभी भी, लेकिन हाँ, मैं अंधविश्वासी ज़रूर थी। जो लोग भी कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि साधु संतों के पास हर समस्या का समाधान ज़रूर होता है, तो मैं भी उसी तरह चक्कर में ज़रूर फंसी हुई थी। और उन्हीं के कहने पर मैं बजरंग बली की पूजा करने लगी। मैं हर शनिवार को जाती थी जल डालने के लिए, दीपक जलाने के लिए, और मैंने ये अनवरत नाम दीक्षा लेने से 5-6 साल पहले तक पूरा किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती थी। शोभा जी, आपने बताया कि आप पारंपरिक पूजाएं करती थीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने का क्या कारण बना? जी, मैं जो भी पूजाएं करती थी उनसे मुझे हमेशा मैं कुछ उम्मीद में करती थी कि ये मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा मेरे को साथ तकलीफ़ें ही रहीं। 2021 में मैंने जब नाम दीक्षा ली, उससे 5-6 साल पहले से मुझे सर दर्द रहती थी। मुझे बहुत भयंकर दर्द होता था, इतना तेज़ दर्द होता था कि मैं एक दिन में 3-3 गोलियां खाती थी, इंजेक्शन लेती थी। हर दूसरे तीसरे दिन मेरा सर दर्द वैसे ही रहता था, और उसके साथ उल्टी की समस्या। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी, एकदम मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। तो और उसके बाद मेरे को एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे छाती में दर्द हुआ। 2018 की बात है, मुझे छाती में बहुत तेज़ दर्द हुआ। मैं डॉक्टर के पास गई उसके लिए, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, मैंने खा लिया। लेकिन 1 महीने बाद फिर से मुझे सेम दर्द हुआ, जिसमें कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और जब भी मैं सांस लूँ मेरी छाती में बहुत तेज़ दर्द होता था। लगता था कि मैं सांस जैसे ही लेती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगती है। तो उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में भी कुछ खास नहीं निकला, लेकिन एक शैडो नज़र आया। तो इस आधार पर डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर जा कर के कुछ अच्छी तरह से जांच कराइए। तब मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल गई 2018 में, सितंबर 2018 में मैं गंगाराम हॉस्पिटल गई दिल्ली। उसके बाद वहाँ पर मेरा 15 से 16 दिन तक लगातार मेरा हर तरह का टेस्ट हुआ, जिसमें जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर के जो होते हैं, सारा जाँच हुआ मेरा। उसमें मुझे डायग्नोज हुआ कि मेरे को ट्यूमर है चेस्ट वॉल में, फाइब्रोजिंग मेडिस्टिनाइटिस जिसका नाम है, और इसमें वो इस पोजीशन पर है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण मुझे, हाँ, अगर वो साइज में बढ़ता है तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे हमेशा ये बोल दिया गया कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप खांसोगे, छींकोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, हो सकता है कि वो आपका बिगड़ जाए। इस डर में मैं हमेशा जीती रहती थी, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैं जो भक्ति कर रही थी मुझे जरा भी इसमें लाभ नहीं हो रहा था। मैं दवाइयाँ खा रही थी। फिर क्या हुआ कि कोरोना का टाइम आ गया। 2021 मार्च 2021 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया कोरोना की वजह से। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई। मुझे लगने लगा कि कुछ नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब बुरा ही बुरा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भगवान, ये जो मैं पूजा कर रही हूँ, जो भी सही में, मैं पहले जो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं थी, लोगों के कहने पर मैं पूजा तो करने लगी बजरंगबली की, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, भगवान सही में नहीं है। भगवान होते तो मुझे इतना दुख नहीं देते। करीब मार्च 2021 के 2 महीने बाद तक, मतलब कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया था। मैं रात में उठ करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि इतना कम उम्र में जैसे चले गए वैसे ही मैं भी चली जाऊंगी एक दिन। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे ही हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा फिर क्या होगा, मैं भी इसी तरह चले जाऊंगी जैसे कि वो चले गए। मेरे को भी कोरोना हुआ था, मैं भी डर रही थी। मेरे पास तो डरने का रीज़न था कि मेरे पास मैं चेस्ट वॉल में ट्यूमर लेके घूम रही हूँ फिर से। हाँ, और इसी बीच 2021 में ही, तो जब मेरे हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसी मंथ में मुझे जाना था दिल्ली फिर से चेकअप के लिए। मैं हर साल जाती थी, कोरोना की वजह से नहीं जा पाई थी। तो 2021 में मैं जब गई तो उसी समय मेरा पूरा सीटी एब्डामन भी हुआ। उस समय मुझे पता चला कि मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो वो दीक्षा लेने से पहले की बात है, मार्च की बात है, मार्च 2021 की। तो मेरा लेफ़्ट किडनी काम ही नहीं करता है। तो फिर मुझे इतना शौक लगा कि मैं वहीं दिल्ली में ही डॉक्टर के सामने ही मेदांता हॉस्पिटल में, वहीं पर मैंने गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में मैं बैठ कर रोने लगी। मैं बहुत बोलने लगी। वहीं पर मैं एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में आ गई कि अब तो मेरे को कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है।
सब कुछ। अब तो मेरे पास किडनी भी नहीं रहा, एक किडनी अब है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मैं एज अ डॉक्टर जानती थी कि फिर उसके बगैर तो मेरा जीना मुश्किल है। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि उस किडनी में ज़रा भी प्रॉब्लम हुआ आपको तो सीधे रीनल ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति भगत जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से डॉक्टरी करती हूँ। मैं किसी से एक पैसा किसी भी काम के लिए मैं नहीं लेती। उसके बाद मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है। मेरी मम्मी पापा मेरे को देख देख करके परेशान हो जाते थे कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, सब इसको पसंद करते हैं हॉस्पिटल में, घर में, लेकिन ये तो बिल्कुल टूट रही है, ये ख़त्म हो रही है। उसी बीच किसी भगत जी ने मेरी मम्मी को ज्ञान गंगा पुस्तक ला करके दिया। तब मम्मी ने उनसे मेरे बारे में बताया कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को ये पुस्तक ज़रूर दीजिए पढ़ने के लिए, बहुत शांति मिलेगा। तो मेरी मम्मी लेकर आई मेरे पुस्तक को, और जीने की राह और ज्ञान गंगा, 2 पुस्तक उन्होंने मुझे दिया। मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू की। उस समय मैं ड्यूटी जाती थी, लेकिन मैं बिल्कुल हंसती नहीं थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, मैं कभी भी मर जाऊंगी, मुझे हंसने का कोई राइट नहीं है, मैं कभी भी चले जाऊंगी। तो 20 से 25 दिनों में भगत जी मैंने वो पूरी की पूरी पुस्तक ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुझे मतलब कि सिर्फ मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी जी मुझे दीक्षा लेनी है। जब मम्मी को पता चला, मेरे पूरे घर वालों को पता चला, मेरे पापा को पता चला, मेरे भाई बहनों को पता चला, उन्होंने सबने विरोध किया। बोला कि दीदी तुमको क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो क्या, जिया जी चले गए हैं इसलिए तुमको क्या लग रहा है, तुम अकेली हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम बोले हाँ बाबू, कोई नहीं है मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं होता है, कोई परिवार किसी का काम नहीं आता है। फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे दीक्षा लेना है, यही एक मार्ग। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं पहले से जानती होती तो मैं पहले से उनके पास चली जाती, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन ठीक है, जब मुझे पता चला, मैं उस चीज़ को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरे भाई बहनों ने कहा दीदी कम से कम 1 महीना रुक जाओ, अभी 1 महीना तो देख लो। हम बोले 1 महीना किसने देखा है बाबू, 1 महीना तो बहुत होता है, यहाँ कल का ठिकाना नहीं है, 1 महीने का क्या करें। तो फिर सब लोग मेरे अथी के सामने मजबूर हो गए। उन्होंने मुझे नाम दीक्षा लेने से नहीं रोका, मैंने नाम दीक्षा लिया और वही 18 जून 2021 को मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। शोभा जी, बताया जाता है कि जब इंसान परेशान होता है तो डॉक्टर्स के पास जाता है अपनी बीमारी के इलाज के लिए। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप खुद डॉक्टर होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गईं अपनी परेशानियों को लेकर। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, ऐसा ही कुछ है, या आप ठीक ही नहीं हो पा रही थी, क्या कारण था? हाँ, मेरा इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। डॉक्टर ने तो खुद बोल दिया था कि आपका जो ट्यूमर है उसको हम लोग ऑपरेट करके निकाल नहीं सकते हैं, ये आपके उस जगह पर उसी तरह फिक्स पड़ा रहेगा। तो भाई जो चीज़ वहाँ पड़ा रहे, मुझे पता है कि वो मेरे लिए हानिकारक है, वो निकल नहीं सकती है, तो मेरा लाइफ आप सोचिए कैसा होगा। मेरे प्रॉब्लम का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। अगर वो ऑपरेट करके निकाल देते तो वो इलाज होता, लेकिन वो नहीं था। शोभा जी, आपने बताया कि आप एक डॉक्टर हैं और आपकी जो परेशानियां थी, बीमारियां थी, उनका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, इसलिए आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। कहते हैं कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते हैं उनको लाभ जरूर होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव हुए? जी, मुझे बहुत सारा लाभ हुआ है, मैं गिना नहीं सकती, इतने सारे मुझे लाभ हुए हैं। कहने को तो मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनके साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है। मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के वो जो मैं सर दर्द की दवाइयाँ खाती थी, मैं जो चेस्ट में जो पेन होता था मैं उसके लिए दवाइयाँ खाती थी, वो मेरा कम्प्लीटली ठीक हुआ। और आज मैं 1 गोली तक नहीं खाती हूँ किसी भी चीज़ की, और मैंने बहुत दिनों से नहीं खाई है। नाम दीक्षा लेने के 1-2 महीने के बाद से ही मेरे में सारे परिवर्तन शुरू हो गए, और मुझे यकीन पूरा हो गया कि बस अब मेरे को कभी तकलीफ नहीं हो सकती। और हाँ, सच में परमात्मा है जो कि हमारा सारा कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे तो आए दिन बहुत से लाभ होते हैं। एक दिन मुझे रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा। मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई। और उसके बाद मैंने परमात्मा के सामने अरदास लगाया, और मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ 1 ही किडनी है, आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप अवॉइड करना, नहीं तो उसके लिए दिक्कत है।
तो फिर उस हालत में मैं तो बिल्कुल मतलब कि परमात्मा के फ़ोटो के सामने बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रोने लगी कि परमात्मा ये क्या हो, मैंने ये कैसे हो गया, और मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आपको ठीक करना होगा, ऐसे ही ठीक करना होगा। मैं रात के 12 बजे 1 बजे बिल्कुल बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी कि आपको ऐसे ही ठीक करना होगा, हम दवाई नहीं खा सकते। सुबह उठते उठते परमात्मा की दया से वो मेरा पता ही नहीं चला, रात वाला तकलीफ कि मुझे कहाँ चला गया, था भी या नहीं था, एकदम पता ही नहीं चला। लता मैं कोई स्वप्न देख रही थी। शोभा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ पर डॉक्टर हैं? जी, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर शोभा सिन्हा। मैं झारखंड राज्य में ही जॉब करती हूँ और मैं फ़िलहाल धनबाद में पोस्टेड हूँ, पीएचसी महोदा धनबाद। शोभा जी, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आपने ही बताया कि आपकी बीमारी का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं और ठीक हो गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या एम्स में मना कर दिया कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, अब आपको भगवान ही बचा सकता है, और फिर वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और ठीक हो गए। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास? जी, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान देते हैं, जो शास्त्र के विधि साधना है वो बताते हैं, जो कि और कहीं पर नहीं बताया जाता है। जो डॉक्टर्स जो लोग हैं वो लोग वही इलाज कर सकते हैं जो कि उनके पास जो साधन है, जो माध्यम है, उसी से जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी एक जगह आकर के हाथ खड़ा कर देते हैं और फिर वो बोलते हैं पेशेंट को, उसके मतलब रिलेटिव को, कि अब जो करेगा ऊपर वाला करेगा। तो लास्टली कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगता है कि वो सुप्रीम पावर तो वो तो है ही नहीं कुछ, उसके ऊपर ही कोई और है। शोभा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास सही भक्ति विधि है और शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो पहला सवाल ये है, क्या शास्त्रों के अनुसार और संत ज्ञान नहीं बताते? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते हैं वो गीता, पुराण, वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सबको पढ़ करके बताते हैं और वो खोल खोल करके दिखाते हैं कि भाई कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हमारे जो पंडित लोग हैं ये सब वही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कभी उसका मतलब नहीं बताते, क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है उनका मतलब, इसीलिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन सभी को खोल खोल करके किताबों को बता रहे हैं कि आज का समाज पढ़ा लिखा समाज है, अब आप पढ़िए। आप पहले की तरह नहीं है कि ब्राह्मण लोग किसी को कुछ भी बोल देते थे, पंडित लोग, तो उसको फॉलो करने के लिए वो बाध्य हो जाते थे। नहीं, आज हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़ सकते हैं, हर तरह से बताया जा रहा है, इतने अध्याय में, इतने श्लोक नंबर में ये मतलब लिखा हुआ है। तो इसलिए इनकी साधना सही है, क्योंकि ये खोल खोल करके अपने पुस्तकों को दिखा रहे हैं। बाकी सभी धर्म गुरु ऐसा नहीं करते हैं, वो पुस्तक को खोलते नहीं है, वो केवल बोल देते हैं कि गीता में ये है, कुरान में ये है, वेद में ये है, पुराण में ये है, सब कुछ, लेकिन वो खोल खोल के नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि क्या कहाँ लिखा है। जितनी जल्दी हो सके एकमात्र यही परमात्मा है, आप आ करके तो देखिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तकलीफें यहाँ आकर के जरूर दूर होंगी। बहुतों की दूर हुई हैं, मेरी दूर हुई हैं। शोभा जी, एक बात और कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आपने भी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, जिनकी हम पहले कर रहे थे, लेकिन वो विधि के अनुसार नहीं था, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं था। लेकिन वो इनकी आराधना जो है, पूजा जो है, वो शास्त्र विधि अनुसार करवाते हैं, तो वो पूरा का पूरा लाभ देते हैं। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, आजकल बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं बहुत सारे, उन पर फ़ोन करके आप कोई भी अपने नज़दीकी नाम केंद्र का पता कर सकता है और वहाँ जाकर के दीक्षा ले सकता है, नाम ले सकता है और अपना कल्याण करवा सकता है। शोभा जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।